दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे ईएल का जो छुट्टी होता है हम लोगों का शिक्षकों का, वो ईएल कितने दिनों के लिए है, नियोजित शिक्षकों को कितने दिनों के लिए है, विशिष्ट शिक्षकों को ईएल कितने दिन के लिए मिलता है, और बीपीएससी वाले या वेतनमान वाले जो पुराने शिक्षक हैं उनको ईएल कितने दिन के लिए मिलता है। और सभी के नियम अलग हैं और ईएल के दरमियान में वेतन का क्या स्थिति रहता है, ईएल कहाँ से स्वीकृत होगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्या ईएल एक साथ ले सकते हैं या ईएल जो है पार्ट बाई पार्ट ले सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। क्या ये ईएल लेने के लिए कोई बाध्यता भी है या फिर मर्जी के हिसाब से कभी भी आप ईएल ले सकते हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ ये वीडियो है। चाहे आप किसी भी कोटि के शिक्षक हों, आप नियोजित हों, विशिष्ट हों, विद्यालय अध्यापक हों या फिर पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हों, सबों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ये कब होता है? जब बच्चों की शादी है, ब्याह है, या ऐसी कोई बात हो गई जिसमें आपको 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन या 100 दिन छुट्टी की ज़रूरत है। ऐसी परिस्थिति में आप ईएल का यूज आप कर सकते हैं। तो चलिए इसमें बात करते हैं कि आखिर ईएल लेने का क्या प्रावधान है और किस शिक्षक पर क्या लागू होता है। ये भी बात करेंगे कि बिहार में अर्जित अवकाश पर बड़ा खुलासा, 30 दिन नहीं मिलते 14 दिन ईएल का पूरा सच क्या है, जानिए। बिहार में शिक्षकों को नियोजित हों या विशिष्ट हों या बीपीएससी शिक्षक हों, कितने दिन का यौन लीव मिलेगा, या फिर 30 दिन है या 14 दिन है, एक महीना का क्या स्थिति है, एक वर्ष का 30 दिन के लिए मिलेगा या 14 दिन के लिए मिलेगा या 33 दिन के लिए मिलेगा। इन सारे बातों को हम लेकर के आए हैं, क्योंकि एक सरहा देखते होंगे कि कोई कहेंगे कि एक वर्ष में 30 दिन मिलेगा, फिर कोई कहेंगे कि एक वर्ष में 14 दिन मिलेगा, फिर कोई कहेंगे कि एक वर्ष में 33 दिन मिलता है। तो क्या है नियम, क्यों है कन्फ्यूजन और कितना मिलना चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, बिहार में शिक्षकों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है अर्जित अवकाश का, जिसको यर्न लीव बोलते हैं और शॉर्ट में इसको ईएल बोलते हैं। शिक्षकों के बीच लंबे समय से यह चर्चा चल रही है कि राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद शिक्षकों को हर साल 30 दिनों का अर्जित अवकाश मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहीं 33 दिनों का अर्जित अवकाश की मांग को लेकर की भी चर्चाएं सामने आती रही है, जिसे समझना शिक्षकों के लिए बेहद जरूरी है। अब देखिए, बात समझते हैं। बिहार के शिक्षकों की बात करें तो वर्तमान समय में अलग अलग श्रेणियों के शिक्षक यहाँ कार्यरत हैं। कार्यरत शिक्षकों में नियमित शिक्षक, बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त शिक्षक, नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक। और नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास करके आए हैं, जिसे विशिष्ट शिक्षक बोलते हैं। तो क्या है नियम? इसी वजह से शिक्षकों पर सवाल उठ रहा है कि जब राजकर्मी का दर्जा मिल गया है लोगों को, जो सक्षमता परीक्षा दे करके भी आए उनको, तो वाकई यर्न लीव 30 दिन का मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है। इन सारी बातों को हम बता रहे हैं। और नियोजित शिक्षकों के लिए अर्जित अवकाश का क्या प्रावधान बताया गया है। जो यानी कि कोई भी परीक्षा नहीं दिए हैं, वो अभी भी नियोजित शिक्षक ही रह गए, तो उनके लिए छुट्टी का क्या प्रावधान है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों के लिए अर्जित अवकाश का अलग व्यवस्था है। बताया गया है कि 2 वर्ष जिनकी सेवा पूरी हो गई, तो नियोजित शिक्षकों की ये शुरुआत का समय का है, मैंने एक नियम है कि 2 वर्ष जिनकी सेवा पूरी हो गई उनको 11 दिनों का अर्जित अवकाश प्रत्येक वर्ष 11 दिनों का अर्जित अवकाश देने का प्रावधान है। इस अवकाश का निर्धारित सीमा तक संचित किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग कभी भी किया जा सकता है। इस व्यवस्था के तहत अधिकतम जो है वो 120 दिन, 11 दिन प्रत्येक वर्ष मिलता है। तो और अधिकतम जो है 120 दिन नियोजित शिक्षकों को अर्जित अवकाश मिलेगा, चाहे इसका उपयोग वो जब भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि एक ही बार 120 दिन का उपयोग वो कर लिए यर्न लीव का, तो फिर उनको किसी तरह का नहीं, उनको यर्न लीव फिर नहीं मिलेगा। और यर्न लीव में जो सवैतनिक होता है, आप जाइएगा तो भी आपको वेतन बनते रहेगा। हालांकि नियोजित से विशिष्ट बनने के बाद सेवा शर्तों और अवकाश के नियमों में चर्चाएं अलग अलग होती है, ऐसा अक्सर आप सुने होंगे। इसलिए किसी भी नए बदलाव का अंतिम रूप से समझना, उसकी अधिसूचना को जानना बेहद ज़रूरी होता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शिक्षकों को हर साल 30 दिन ईएल मिलता है। तो यह पूरी तरह से जानना हमें बहुत ज़रूरी है, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और
पूरा जब वीडियो देख लिएगा ना तो ईएल के संबंध में आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है मन में। सामान्य राज्यकर्मियों को बिहार सेवा संहिता के तहत प्रत्येक वर्ष सेवा के आधार पर अर्जित अवकाश की व्यवस्था अलग अलग रहती है, लेकिन शिक्षकों के मामले में अवकाश की व्यवस्था को लेकर के विशेष प्रावधान पुराने विभागीय आदेशों का हवाला उसमें दिया गया है कि क्या है। इसलिए केवल सामान्य राज्यकर्मी के नियम को देख करके यह मान लेना सही नहीं है, यानी कि सभी शिक्षकों को अब हर साल सीधे 30 दिन का अर्जित अवकाश मिल रहा है। राज्यकर्मी की बात मैं कर रहा हूँ, हर वर्ष दिए गए कंटेंट में शिक्षकों को वर्तमान में 14 दिन अर्जित अवकाश की व्यवस्था का दावा किया गया है। अन्य जो हैं बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको 30 दिन का अर्जित अवकाश है, लेकिन शिक्षकों को वर्तमान में 14 दिन का अर्जित अवकाश की व्यवस्था बताई गई है। यानी कि शिक्षकों को 30 दिन का ईएल की व्यवस्था नहीं मिल रहा है, बल्कि 14 दिन का ही अर्जित अवकाश की बात सामने आई है। यानी कि जो शिक्षक हैं उनको ये मांग है कि 30 दिन किया जाए, 33 दिन किया जाए, लेकिन फिलहाल अभी 14 दिन ही का ही बात सामने आ रही है। और 14 दिन का अर्जित अवकाश कैसे बना, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। आखिर 11 से 14 दिन कैसे बना है, ये भी किसी को अभी जैसे नियोजित शिक्षकों को 11 दिन का है, और फिर इधर और पूरे सेवा काल में 120 दिन का है, तो 11 से यहाँ 14 कैसे बना है ये भी जानना जरूरी है। देखिए 1987 के एक पुराने विभागीय पत्र का हवाला इसमें दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक केवल 3 दिन का अर्जित अवकाश पहले मिलता था। कब? 1987 के पहले सिर्फ 3 दिन का अर्जित अवकाश मिलता था। लेकिन वहाँ उस समय क्या था कि 71 दिन का छुट्टी मिलता था विद्यालय में, समझ गए? विद्यालय में 71 दिन का छुट्टी मिलता था, और अब जो है वो छुट्टी को घटा करके 30 दिन किया गया है। यानी कि 71 दिन और 60 के बीच में 11 दिन का अंतर है, समझ गए? 71 में से 60 घटाइएगा तो 11 दिन का अंतर था। तो बताए गए तर्क के अनुसार 11 दिन को पहले से मिलने वाले 3 अर्जित अवकाश में जोड़ दिया गया। इसलिए इस प्रकार कुल 11 को वो, और पहले 11 को तो 70 और माफ़ करिएगा 71 और 60 के बीच में तो बच गया 11 दिन, और 3 दिन पहले मिलता था इनको। कब? 1987 से पहले। तो 11 और 3 14, तो यही है कि इसमें अब 14 दिन का अर्जित अवकाश है। और अभी नियोजित शिक्षकों को ये 3 दिन पीछे वाला को नहीं जोड़ा गया है, यहाँ पर इनको सिर्फ जो है 71 में से 60 जो आया ना, तो 11 दिन तो यही अभी नियोजित शिक्षकों को 11 दिन है। और वहीं पर विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो आपको, या फिर राज्यकर्मी बनते हैं तो आपको 14 दिन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या 33 दिनों का ईएल की मांग हो रही है? तो जी हाँ दोस्तों, शिक्षकों के बीच में 33 दिन का अर्जित अवकाश देने मांग की जा रही कि 33 दिन का अर्जित अवकाश होना चाहिए वर्ष में। इस तरह 30 दिन का ईएल को अभी स्पष्ट करना जरूरी है। इसलिए राज्यकर्मी के लिए यह प्रावधान है कि शिक्षकों के लिए कुछ विशेष अवकाश की व्यवस्था अलग से हो सकती है। क्या भविष्य में 30 या 33 दिन ईएल मिल सकता है? जैसे ही अभी चर्चा हो रही है कि जैसे अन्य विभागों में है, शिक्षा विभाग में नहीं, अन्य विभागों में है कि वहाँ 30 या 33 दिन का है कि 30 या 33 दिन इनको मिलता है। तो क्या बिहार में भी, या फिर शिक्षा विभाग कहिए, क्या शिक्षा विभाग में 33 दिन मिल सकता है? तो ऐसे में मांग की जा रही कि हाँ मिले। यदि सरकार की ओर से 33 दिन का अर्जित अवकाश देने की कोई आधिकारिक सूचना जारी होती है तो हम आपके पास ज़रूर देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि बिहार के शिक्षकों को 30 दिन या 33 दिन का ईएल मिल सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल बिहार के शिक्षकों को जो है वो राज्यकर्मियों को 30 दिन का है, लेकिन फ़िलहाल बिहार में जो शिक्षक हैं उनको 14 दिन ही है। अब देखिए 33 दिन की मांग की जा रही है, और जान लीजिए कि ऐसे एकदम मोटा मोटी इस बात को कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको 11 दिन का ईएल है, और जो विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, या फिर पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं, 34,540 वाले शिक्षक हैं, उनको 14 दिन का ईएल मिलता है प्रतिवर्ष, समझ गए? और नियोजित शिक्षकों को 11 दिन का ईएल मिलता है प्रतिवर्ष। तो आप चाहें तो अगर आपका सेवा भी 2 साल हो गया है तो आप चाहिएगा तो पूरा ईएल एक साथ ले भी सकते हैं। आप कोई भी शिक्षक हो, नियोजित हो, विशिष्ट हो, विद्यालय अध्यापक, कोई भी
अगर 2 साल से अधिक आपने पार कर लिया है सेवा तो चाहिएगा तो ईएल आप अपने सुविधा के हिसाब से आप ले भी सकते हैं। तो चलिए, लेकिन वही है कि आप जितना दिन आप ऐसा नहीं है कि 2 साल सेवा करिएगा और टोटल एक दिन में एक ही बार चाहिएगा कि आप 90 दिन का ये ले लें और फिर बीच में नौकरी छोड़ के चले जाइएगा, तो वो नहीं। जितना दिन आपने सेवा किया है, जितना दिन आप सेवा किया है तो वो 14 दिन का यूज आप अगर राजकर्मी हैं तो कर सकते हैं, और अगर आप विशिष्ट नियोजित शिक्षक हैं तो आप 11 दिन का ईएल का यूज कर सकते हैं। हाँ, 10 साल 5 साल हो जाएगा तो जितना आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको फिर ईएल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो भी वेतन के साथ। अब कैसे स्वीकृत होगा, तो आपको ये लेने के लिए आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास पत्र लिखना होगा और वहाँ पर अनुमोदन हो जाने के बाद फिर काम यहीं से हो जाता है। ज़्यादा इसमें लफड़ा नहीं है। और जब लौट कर के आइएगा तब फिर आप वहाँ पर लेटर दे देना है बीआरसी में या चिन्हित मध्य विद्यालय में है वहाँ के डीडीओ को दे देना है, और उसके बाद फिर स्कूल चल आइए, वो लेटर को लेकर के ज्वाइन कर लीजिए, मामला क्लियर है। तो चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि शिक्षा जगत का हर खबर से आप रूबरू होते रहिए। धन्यवाद, आपका दिन